नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, पेपर सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष, राजनीति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र, भारतीय संविधान एवं राजनीति। इसके तहत यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अपन ने एक टॉपिक लिया था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। उसके अंतर्गत अपन ने मौलिक अधिकार का अर्थ, उसका महत्व और मौलिक अधिकार की विशेषताओं पर अपन ने अध्ययन किया था। उसके बाद भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों पर फोकस किया था, कुछ उस पर अपन ने चर्चा की थी। उसके तहत अपन ने पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, उसका अपन ने पर कुछ चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत पहला था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, जिसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, और उसके बाद था सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15, और आर्थिक समानता, अनुच्छेद 16, और अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 17, और उपाधियों की समाप्ति, अनुच्छेद 18। तो यह पहला मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार। आज की इस कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकार द्वितीय, अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। विद्यार्थियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रजातंत्र की आवश्यक शर्त है। संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, परंतु संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 31 को के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। अब है अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार में, अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। तो यह है अनुच्छेद 19, सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल की गई है। नागरिकों के इस अधिकार पर 7 प्रकार के राज्य प्रतिबंध भी लगाता है, जैसे राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध के संबंध में, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व नैतिकता, न्यायालय का अपमान, मानहानि और हिंसा को प्रोत्साहन देने वाली अगर कोई भी गतिविधि होती है तो नागरिकों को इस अधिकार पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में दूसरा आता है शांतिपूर्ण एवं बिना शस्त्र धारण किए सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं बिना शस्त्र धारण किए सम्मेलन की स्वतंत्रता। विद्यार्थियों, नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना शस्त्र धारण किए अपने विचारों के प्रचार के लिए सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से इसको सीमित भी कर सकता है। तो यह हो गई शांतिपूर्ण एवं बिना शस्त्र धारण किए सम्मेलन की स्वतंत्रता। फिर आता है इसमें तीसरी स्वतंत्रता आती है, समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। विद्यार्थियों, नागरिकों को समुदाय एवं संघ बनाने का अधिकार दिया हुआ है। इस स्वतंत्रता को भी सार्वजनिक व्यवस्था एवं नैतिकता की दृष्टि से सीमित किया जा सकता है। यदि कोई समुदाय या संघ प्रशासन कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। तो यह हो गया समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद
चौथी स्वतंत्रता जो आती है अनुच्छेद 19 के तहत, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। संविधान में प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता है, किंतु राज्य सार्वजनिक हित एवं अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए इसे सीमित भी कर सकता है। मतलब जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें राज्य कहीं ना कहीं इस स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। बाकी प्रत्येक भारतीय नागरिकों को, संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिकों को राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। फिर पांचवी स्वतंत्रता आती है भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी क्षेत्र में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता। मतलब भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को निवास करने, वहाँ बसने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। भारतीय नागरिकों अर्थात भारतीय नागरिकों के राज्य के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद अंतिम जो छठा अनुच्छेद 19 का छठी जो स्वतंत्रता है, कोई वृत्ति, व्यापार, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों की वृत्ति, व्यापार, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु सर्वसाधारण के हित में राज्य किसी व्यवसाय या उद्योग को अपने नियंत्रण में ले सकता है। कहने का मतलब यह है व्यक्ति को पूर्ण रूप से व्यापार, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन सर्वसाधारण का जहां हित आता है वहां राज्य किसी उस व्यवसाय या उद्योग को अपने नियंत्रण में ले सकता है। तो विद्यार्थियों, यह हो गया अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अब आता है दूसरा बिंदु, दूसरी स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोषित विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20। ये पहले अपन ने देखा अनुच्छेद 19, उसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। अब आता है दूसरा अनुच्छेद 20, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। मतलब अपराधी व्यक्ति के लिए कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है जो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। पहली है, किसी भी व्यक्ति को तभी सज़ा दी जा सकती है जबकि उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो कि उस कार्य करने के समय अपराध हो। नंबर दूसरा, किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय की निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब उसने जो अपराध किया है उसमें जो निर्धारित सज़ा है उससे अधिक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। यह है अनुच्छेद 20 के अंदर। फिर तीसरी है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। एक और एक के बार अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, अनुच्छेद 20। उसके बाद चौथी जो आती है, ना किसी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश किया जा सकता है। कहने का मतलब अपराधी को जोर जबरदस्ती अपने विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती। तो यह है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20। फिर स्वतंत्रता का अधिकार के तहत तीसरी स्वतंत्रता आती है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन तथा दैहिक मतलब शारीरिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार भी वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह अनुच्छेद व्यक्ति को प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा आपातकाल में भी यह स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त नहीं होता। मतलब जीवन का अधिकार आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता। तो यह हो गया अनुच्छेद 21, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
फिर आता है चौथी स्वतंत्रता, बंदीकरण तथा नज़रबंद से बचाव, अनुच्छेद 22। यह है स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 22, बंदीकरण तथा नज़रबंदी से बचाव। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 22 में बंदी व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला आता है उसे बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाएगा, मतलब उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाएगा। दूसरी स्वतंत्रता आती है उसे इच्छा अनुसार कानूनी परामर्श करने का तथा प्रतिवाद के लिए अपना वकील चुनने का अधिकार होगा, मतलब उसे कानूनी एडवाइस परामर्श लेने का और अपना वकील चुनने का उसको अधिकार होता है। उसके बाद तीसरी स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22, बंदीकरण तथा नज़रबंदी से बचाव। अनुच्छेद 22 के अंदर तीसरी स्वतंत्रता आती है उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब 24 घंटे के अंदर उस बंदी व्यक्ति को जज जहाँ भी नज़दीक जो न्यायाधीश होगा, कोर्ट होगी, उस कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। फिर चौथा जो आता है स्वतंत्रता आती है बिना न्यायाधीश की अनुमति एवं अधिकार के उसे उक्त अवधि से अधिक समय तक बंद नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब अपने शब्दों में कि अगर न्यायाधीश की बिना न्यायाधीश के अनुमति और अधिकार के 24 घंटे से ज़्यादा उस व्यक्ति को लॉकअप में नहीं रख सकते, उसको न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों, अनुच्छेद 22 में 2 अपवाद भी है। कहने का मतलब 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होता। ये 4 जो स्वतंत्रताएं हैं, बंदी बनाए जाने का कारण, इच्छा अनुसार कानूनी परामर्श तथा अपने वकील चुनने का, 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करने का और बिना न्यायाधीश की अनुमति के 24 घंटे से अधिक उसको लॉकअप में नहीं रख सकते। ये 4 जो स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 22 में 2 अपवाद है, उन अपवाद पर, उन अपराधियों पर लागू नहीं होती। वो कौन कौन से अपराधी है? जैसे शत्रु देश के निवासियों पर, अगर कोई विदेशी नागरिक घुसपैठ करके आता है या जासूसी में पकड़ा जाता है तो उस पर ये 4 स्वतंत्रताएं लागू नहीं होगी। दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। कहने का मतलब निवारक निरोध जो अधिनियम है अपने संविधान के अंदर, उसमें उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उस पर यह अनुच्छेद 22 की जो 4 स्वतंत्रताएं हैं वह लागू नहीं होगी। अब प्रश्न ये आता है कि निवारक निरोध अधिनियम क्या है? विद्यार्थियों, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है। संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी से है। कहने का मतलब अर्थात निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। यह सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होती है। कहने का मतलब अगर केंद्र या राज्य सरकार को लगता है कि अगर अमुक व्यक्ति से विद्रोह हो सकता है या कोई खतरा हो सकता है, उसके कारण वह अपराधी बन सकता है, तो उसको अपराध करने से रोकने के लिए उसे पहले ही नज़रबंद कर दिया जाता है एक अज्ञात जगह पर, एक मकान के अंदर। उसे कहते हैं निवारक निरोध अधिनियम। और विद्यार्थियों, संविधान में अनुच्छेद 22, संविधान के अनुच्छेद 22 में की गई निवारक निरोध की इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए हैं। निवारक निरोध अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण जो अधिनियम है उस पर उसको एक हम नज़र डालते हैं। जैसे पहला है निवारक नज़रबंदी अधिनियम, 1950 से लेकर 1969 तक लागू हुआ निवारक नज़रबंदी अधिनियम। फिर दूसरा बना आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं मीसा, MISA, मीसा, जो 1971 से अप्रैल 1979 तक लागू रहा।
आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा। तीसरा जो बना वह था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो 1981 से लागू है, 1981 से लागू है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। फिर चौथा जो बना आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टाडा, TADA, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून टाडा, जो 1985 से 1995 तक लागू रहा। उसके बाद आतंकवाद निरोधक कानून पोटा, POTA, आतंकवाद निरोधक कानून पोटा, जो 2002 से लेकर 2004 तक लागू रहा। उसके बाद गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश 2004 में लाया गया, जो कानून का रूप लिया गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश 2004। तो ये कुछ अधिनियम है जो समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारें इस निवारक निरोध अधिनियम के तहत बनाए थे और लागू किए थे। तो यह था निवारक निरोध अधिनियम। तो विद्यार्थियों, यह था मौलिक अधिकारों के तहत दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद लास्ट रहेगा सेकंड लास्ट रहेगा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, और अंतिम रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर फोकस करेंगे, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।